यूट्यूब में नहीं आ रहा, यूट्यूब में भी आ गया सर। गो लाइव कर दूँ? एक सेकंड इसको करने दो, फिर आराम से। सर कोड बताइए ना, मीटिंग कोड। VNB सर, एरर दे रहा। हाँ जी, देखना स्ट्रीमिंग आ रहा। हाँ लिखो VNB, टाइप कर लो ना, कहीं पे लिख लो, पेन से लिख लो, पहले पेन से लिख लो सर जल्दी। VNB VNB NQHI प्रेजेंट कर दूँ ऊपर आ गई। कौन सा ये? फिर होगा ना। स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करिए। प्रेजेंट हो रहा होगा ना, इसमें प्रेजेंट नहीं हो आ रहा, रहा, यू आर प्रेजेंटिंग। इसमें नहीं, मैं ही बस हूँ, आप नहीं हो इसमें। फिर से डालो। तो ज्वाइन नहीं हुआ होगा फिर आपका। ये तो उसी से कम करेंगे। सर्किल करेंगे। बोलना सर, स्टार्ट करें।
जी। नमस्कार सभी को। मैं धीरेन्द्र कुमार झा, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर, आप सभी महानुभावों का जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1, कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ड्रॉ ऑफ लॉट्स का समय निर्धारित है। मैं आप सबका ड्रॉ ऑफ लॉट्स में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार जो कमेटी गठित की गई है, जो ऑनरेबल चेयरमैन बीएमसी विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी श्री आलोक सहाय डीआरएम एससीसीआर के द्वारा अप्रूव्ड है, हमारे बीच मौजूद है, जिसमें चेयरमैन नॉमिनी के रूप में हमारे बीच में श्री तारेश मेश्राम साहब हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, जो सीनियर जीएमएम के पद पर पदस्थ हैं। यहाँ पर चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उपस्थित हैं इस कमेटी में। दूसरे हमारे बीच उपेंद्र भारद्वाज हैं, जो कि पेरेंट मेंबर हैं, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। तीसरे हमारे बीच में श्रीमती अंजुला देवी हैं, जो कि पेरेंट मेंबर हैं, और एडमिशन इंचार्ज श्री एस दास गुप्ता साहब पीजीटी फिजिक्स इस कमेटी के मेंबर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं स्वयं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर इस कमेटी का हिस्सा हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देश, प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश के आधार पर मैं आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स का जो स्लॉट है वो 8:30 से 9:30 के बीच का केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग को दिया गया है। साथियों, इस कोरोना के समय में केंद्रीय विद्यालय संगठन पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सबको इस ड्रॉ ऑफ लॉट्स की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेने का ये माध्यम उन्होंने पिछले साल भी तैयार किया था, और आप भी इसके माध्यम से ऑनलाइन आप इस पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे। मैं आगे प्रवेश दिशा निर्देश के संदर्भ में संक्षिप्त बात रख इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए श्री एसटी सरजाल, जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट के सदस्य हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं आगे की गतिविधियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद सर। सभी को सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन ड्रॉ के लाइव ब्रॉडकास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के स्पॉन्सरशिप में एक सिविल सेक्टर का स्कूल है। केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में कक्षा 1 में 4 सेक्शन अप्रूव्ड हैं। प्रत्येक सेक्शन के लिए सैंक्शन सीट लिमिट 40 है। इस तरीके से हमारे यहाँ क्लास 1 में टोटल सीट 160 हैं। इन 160 सीट के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसका लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप विटनेस कर रहे हैं। ये ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल केंद्रीय विद्यालय संगठन और आईआईटी मुंबई के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो ऑनलाइन लॉटरी के लिए जो ड्रॉ है, ये इसी पोर्टल के माध्यम से निकाला जाएगा। हमारे यहाँ जो क्लास 1 में 160 सीट हैं, उसके लिए कुल 1038 फॉर्म आए हुए हैं। 1038 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से 472 472 आरटी के कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट,
सिंगल गर्ल चाइल्ड के 165, KVS वार्ड 6, EVS और BPL के 152, डिफरेंटली एबल के 3। यदि हम सर्विस कैटेगरी के आधार पर देखें तो इन 1038 फॉर्म से सर्विस कैटेगरी 1, प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 1 के लिए 286 फॉर्म है, 286 रजिस्ट्रेशन है। प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 2 के लिए 99 रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 3 के लिए 218, प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 4 के लिए 69 और प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 5 के लिए 360 रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त हुए हैं। ये 160 सीट में केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग सीट रिजर्व हैं। 25% सीट RT कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 3% हॉरिजॉन्टल डिफरेंटली एबल्ड के लिए। SC कैंडिडेट्स के लिए 15% रिजर्वेशन है। ST कैंडिडेट के लिए 7.5% रिजर्वेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रिजर्वेशन सीट रिजर्व है। और हमारे केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की स्पॉन्सरिंग एजेंसी है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो उस स्पॉन्सरिंग एजेंसी के लिए पर सेक्शन के हिसाब से 5 पर सेक्शन के हिसाब से 20 सीट रिजर्व है। ये हो गया टोटल सीट्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लॉटरी का एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे। ये डेमोस्ट्रेशन जो डमी एप्लीकेशंस हैं उसके आधार पर होगा। जो अनरिजर्व सीट्स हैं उसके लिए प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार जो प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 1 है उसमें चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एक्स सर्विसमैन के बच्चे आते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन नेशनल ऑफिशियल्स। प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 2 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके बच्चे आते हैं। प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी 3 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कैटेगरी 4 में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और कैटेगरी 5 सर्विस कैटेगरी 5 में चिल्ड्रन फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु आर लोकेटेड इन इंडिया। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार जो प्रायोरिटीज़ का लिस्ट है, इसके आधार पर एडमिशन होता है। विद इन सेम कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफ़र के बेसिस पे उनका सॉर्टिंग होती है। तो सर अभी हम लाइव डेमो के लिए स्टार्ट करें। अभी हम जो डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लॉटरी के लिए है। ये जो डमी एप्लीकेशंस हैं उसके आधार पर है। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डमी एप्लीकेशंस खुला है लॉटरी डेमो के लिए। ये RT के लॉटरी का डेमो है। इसमें आप देख सकते हैं 200 रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं। ये हमारे स्कूल के कैंडिडेट नहीं हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, ये डमी एप्लीकेशंस है जिनको 200 लिया गया है। इसमें आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड और बच्चों का नाम। इसमें 200 हैं, हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं सभी बच्चे का नाम है इसमें। ये अलग अलग पेजेस में है। हम एक किसी पर्टिकुलर इसमें
सर्च कर सकते हैं यदि हमको तो मैंने RY डाला तो जिनके नाम में RY है सबका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। राइडर इमरी RY है तो हिलेरी RY है। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम देख सकते हैं। तो ये टोटल 200 सीट 200 रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस डमी एप्लीकेशन में। अभी हम जब इसका लॉटरी कंडक्ट करेंगे, ये लॉटरी हम सिर्फ एक बार कंडक्ट कर सकते हैं। जब लॉटरी कंडक्ट करेंगे तो ये जो सीरियल नंबर्स हैं, ये जो नाम है वो रिसफल हो जाएंगे और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट होगा। वो पोस्ट लॉटरी नंबर ही उनका प्रोविजनरी सिलेक्शन के लिए सीक्वेंस होगा और उस सीक्वेंस पे सीट के अवेलेबिलिटी के आधार पर पहले बच्चों का नाम जो है वो सिलेक्शन के लिए होगा और बाकी वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे यदि हमारे स्कूल में 40 सीट है तो पहले 40 सीरियल नंबर का सिलेक्शन होगा और 41 होगा, 41वां नाम वो वेटिंग लिस्ट 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिसफल होगा। तो सर लॉटरी करें, डेमो करें। तो अभी मैं कंडक्ट लॉटरी डेमो बटन क्लिक कर रहा हूँ, ये लॉटरी जनरेट होगा। This school confirms that demos of the lottery are being shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation, else click OK. Sir, now I click OK. अब आप देख सकते हैं पूरे फॉर्म्स रिसफल हो गए। अब जो सीरियल नंबर 26 था पहले, अब वो पोस्ट लॉटरी नंबर में 1 हो गया। तो ये पहला प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हो गया एज पर दिस डमी एप्लीकेशन। इस तरीके से सभी बच्चों का नाम इसमें है जो पहले थे। हाँ, इस तो ये हो गया आरटी का डेमोस्ट्रेशन, लॉटरी का डेमोस्ट्रेशन। इस तरीके से जो लिस्ट जनरेट होती है वो प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट के रूप में स्वीकार की जाती है और इसके बेसिस पे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरीके से आरटी का डेमो लॉटरी का रिजल्ट आपके सामने है। हम इस तरीके से और सिंगल गर्ल चाइल्ड लॉटरी डेमो और दूसरे क्लास के लॉटरी का डेमो आपके सामने रख सकते हैं। और दूसरे किसी कैटेगरी करें सर, किसी और दूसरे कैटेगरी का? हाँ अच्छा, अब हम एक बार देखते हैं अदर सर्विस कैटेगरी का डेमोन्स्ट्रेशन। ये सर्विस कैटेगरी 2 के लिए डमी एप्लीकेशंस हैं, टोटल 57 फॉर्म्स हैं। हम इनका भी इसमें आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर, एप्लीकेशन कोड, नेम। इसके अलावा जो 2 और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज सर्विस कैटेगरी एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर। जब एडमिशन सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे होता है तब नंबर ऑफ ट्रांसफर काउंट किया जाता है। सेम कैटेगरी के अंदर में नंबर ऑफ ट्रांसफर के बेसिस पे सॉर्टिंग की जाती है। तो ये आपके सामने सर्विस कैटेगरी 2 के लिए लॉटरी का डेमोन्स्ट्रेशन। सर इसको भी करके दिखाऊं। अभी मैं कंडक्ट लॉटरी बटन डिस्प्ले कर रहा हूँ। This school confirms that
This school confirm that demos of the lottery are being shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation, else click OK. So, may I OK sir? अब आप देख सकते हैं ये पोस्ट लॉटरी रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर थर्ड ये सर्विस कैटेगरी 2 के हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर 4 है और ये पोस्ट लॉटरी नंबर 1 है। तो ये विद इन कैटेगरी सर्विस कैटेगरी 2 में फर्स्ट प्रोविजनली सेलेक्टेड मेंबर है। इस तरीके से अभी आपके सामने लॉटरी का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है आरटी के लिए और सर्विस कैटेगरी 2 के लिए। चूँकि ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है और हमको विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये लॉटरी कंडक्ट करना है, इसलिए अब हम यदि एडमिशन कमेटी हमको परमिशन देती है तो हम मेन लॉटरी की तरफ चलते हैं। हाँ सर। जो लॉटरी है वो सभी कैटेगरी के लिए किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ सर, एक लॉटरी हम करेंगे आरटी के कैंडिडेट के लिए, नेक्स्ट लॉटरी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट विद इन एससी कैटेगरी, फिर डिफरेंटली एबल एसटी कैटेगरी, फिर डिफरेंटली एबल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, देन differently abled general OBC creamy layer, then service category 1, then service category 2, then SC, then ST candidate, then OBC non-creamy layer, सर्विस कैटेगरी 3, 4 एंड 5। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए लॉटरी का ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम आरटी के लिए लॉटरी करते हैं। पार्डन सर, आरटी का जो नाम एक्चुअल हमारे आए हैं, हाँ उसको भी डेमो कर सकते हैं। हाँ ये नाम दिखा रहा है सर। अरे नाम दिखा रहा है, हाँ नाम को भी डेमो कर सकते हैं ना कि अभी एक नंबर पे है, बाद में देखिए 15 नंबर आ गया। हाँ वो डेमो कर रहे हैं। अभी डेमो करेंगे ना फाइनल करेंगे? ये फाइनल है सर, फाइनल में दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये आरटी की लॉटरी है। नंबर ऑफ सेक्शंस अवेलेबल 4, नंबर ऑफ आरटी सीट्स अवेलेबल 40। इस 40 सीट्स के लिए हमारे पास एलिजिबल आरटी एप्लीकेशंस 472 हैं। आप देख सकते हैं इसमें सीरियल नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन कोड और नेम डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी सीरियल नंबर 1 में जिनका नाम है वो अद्विक साहू, सीरियल नंबर 2 में सूर्यांश मौर्य, सीरियल नंबर 3 में आदित्य सिंह कौशिक। इस तरीके से ये प्री लॉटरी का सीरियल नंबर है। पोस्ट लॉटरी में ये रिसफल हो जाएंगे और किसी का भी नाम पोस्ट लॉटरी में पहले आ सकता है। अभी हम किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम भी सोचते हैं, जैसे शुभम, तो SHU, मैंने SHU डाला, जिसके नाम में SHU है सभी का नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने डाला अमन, तो अमन कुमार विश्वास। इस तरीके से सभी कैंडिडेट्स को यहाँ देखा जा सकता है। अभी हम आरटी के लिए लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। मैं परमिशन चाहूँगा सर आरटी के। नाउ कंडक्ट आरटी लॉटरी। Now I click conduct RT lottery. This school confirms that the lottery has been shown to parents to their satisfaction. अभी हमने डेमो दिखा चुके हैं।
The school and parents understand that conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. एक बार हमें लॉटरी कंडक्ट करेंगे तो लॉटरी कंडक्ट करने का बटन डिसअपियर हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू डू इट अगेन. दोबारा हम नहीं कर पाएंगे. सर आप चाहें तो यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिले हो रहा है ना, बिकॉज हमारा मेन मकसद है कि पब्लिक तो है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो हम सेटिस्फाइड है. मैं उस तरफ जाता हूँ. तो हम आरटी के लॉटरी को कंडक्ट करने के तैयार हैं. ओके बटन दबाने से पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट हो जाएंगे. सर ओके, हमको परमिशन मिल गया, हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं. अब आप देख सकते हैं लॉटरी कंडक्ट होने के बाद ये जनरेट हो गया है. इसमें सीरियल नंबर है 256. आद्या सांडिल इनका पोस्ट लॉटरी नंबर 1 है. तो इस तरीके से पहले और देख सकते हैं एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट जिनका प्री लॉटरी नंबर 429 था, अब उनका पोस्ट लॉटरी नंबर 2 हो गया है. ये जो पोस्ट लॉटरी नंबर है वही प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का सीरियल नंबर है. हमारे यहाँ 40 सीट है, तो पहले 40 पोस्ट लॉटरी सीरियल नंबर वाले बच्चों का प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए नाम रहेगा, और जो उसके बाद 41वां बच्चा है उसका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा. आप देख सकते हैं, ये देखिए जो प्री लॉटरी नंबर 66 था, पोस्ट लॉटरी नंबर 41 है, वो वेटिंग लिस्ट 1 कैंडिडेट हो गया. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे 472 बच्चों का नाम इसमें आपको मिलेगा. ये देखिए लास्ट वेटिंग लिस्ट 472 तक सभी बच्चों का नाम अलग अलग पेजेस में है. मैंने लास्ट पेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया है. तो इस तरीके से आरटी के लिए लॉटरी कंप्लीट होता है. अब हम जो दूसरा है सीक्वेंस है, जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के द्वारा दूसरा हम लॉटरी कंडक्ट करेंगे, डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी. सेकंड थोड़ा लेट ठीक. अब हम सेकेंड लॉटरी के लिए जाते हैं, दैट इज फॉर डिफरेंटली एबल्ड एससी लॉटरी. Number of sections 4, number of DA SC seat 1, eligible DA SC applicable 0. सो हमको इस कैटेगरी के लिए कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो हम इसमें लॉटरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी बटन भी नहीं है. तो हम नेक्स्ट कैटेगरी के लिए जाएंगे, दैट इज डिफरेंटली एबल्ड एसटी लॉटरी. यहाँ पर भी एलिजिबल DA ST एप्लीकेंट 0 है, तो हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंटली एबल्ड OBC नॉन क्रीमिनल कैटेगरी के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सेक्शन 4, नंबर ऑफ DA OBC नॉन क्रीमिनल 2, एलिजिबल DA OBC नॉन क्रीमिनल एप्लीकेंट 1. तो इसके लिए एक नाम है सीरियल नंबर 1 पे, सर्विस कैटेगरी 1, नंबर ऑफ ट्रांसफर 1. ये भी
सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे है। अब हम इसमें लॉटरी कंडक्ट करेंगे। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा। This school confirms that demos of the lotteries have been shown to parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation, else click OK. तो अभी एडमिशन कमेटी को परमिशन मिल गया, हम ओके करते हैं। अब आप देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी नंबर 1 जनरेट हो गया है और वही एक नाम है, इसको डाउनलोड कर लेते सब डाउनलोड कर देंगे। हैं। हाँ सर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, डिफरेंटली एबल्ड जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर लॉटरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 सीट्स रिजर्व हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे पास 2 हैं इस कैटेगरी के लिए। आप देख सकते हैं उनके नाम और सीरियल नंबर 2 हैं, दोनों के एक कैटेगरी सर्विस कैटेगरी 4 से, सर्विस कैटेगरी 5 से हैं। अब हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के भी लॉटरी कंडक्ट करते हैं। इस लॉटरी को कंडक्ट करने के लिए हम ओके बटन क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी नंबर आ गया है, सीरियल नंबर 1, लॉटरी नंबर 1। इस तरीके से दोनों कैंडिडेट का नाम इसमें है। अब हम नेक्स्ट है सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी के लिए लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास टोटल 160 सीट हैं, इसमें से नंबर ऑफ सीट्स आरटी, डीए और एसक्यू के लिए तीनों मिला के 63 सीट्स रिजर्व हैं। तो जो 160 है उसमें से 63 सीट्स कम हो जाएंगे और जो बचे हैं 97, उसके लिए सर्विस कैटेगरी के आधार पर लॉटरी होगा। विद इन सेम सर्विस कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफर के बेसिस पे उनका सॉर्टिंग होता है। जैसे हाँ, सभी कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स हैं। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में ये अलग अलग नाम है, सबका सर्विस कैटेगरी 1 है और उसके साइड में नंबर ऑफ ट्रांसफर्स दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में नंबर ऑफ ट्रांसफर 4 हैं, फिर जिनका नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है उनका नाम है इस तरीके से। नेक्स्ट में नंबर ऑफ ट्रांसफर 2, तो विद इन सेम कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफर काउंट्स। तो अब हम इस सर्विस कैटेगरी के लिए लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। जो पहले 97 सीरियल नंबर होंगे पोस्ट लॉटरी में, उनका प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा और जो नेक्स्ट होगा 98 नंबर का, उस सर्विस कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट 1 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, नाउ हम लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं इस सर्विस कैटेगरी 1 के लिए। This school confirms that demos of the lottery have been shown to the parents to their satisfaction. The school and parents understand that the conduct lottery button will disappear after conducting the lottery once. Please click cancel if you want to abort this operation, else click OK. तो उसका कैंडी ओके, हम ओके बटन क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी नंबर यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। टोटल 286 लोगों का नाम है। जो सीरियल नंबर 1 था वो अभी भी पोस्ट लॉटरी में सीरियल नंबर 1 है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसफर 4 है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर है पोस्ट लॉटरी में, उनका प्री लॉटरी नंबर 4 था, तो प्री लॉटरी नंबर 4 सीरियल नंबर वाले का पोस्ट लॉटरी नंबर में सेकेंड नाम है, सेकेंड नंबर पे है और इनका नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है। इस तरीके से हम सभी 200 और नीचे ले जाइए, हाँ और नीचे ले जाइए, और 120 में बोलिए।
अभी आप देख सकते हैं सभी का उनके सेम कैटेगरी में नंबर ऑफ ट्रांसफर के बेसिस पे। अभी आप देख सकते हैं जो पोस्ट सीरियल नंबर 12 है, जिस बच्चे का नाम उसका प्री लॉटरी नंबर 6 था, नंबर ऑफ ट्रांसफर 3। नेक्स्ट जो पोस्ट लॉटरी नंबर 13 है, उसका उनके पेरेंट का नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 के बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है, इनका प्री लॉटरी नंबर 42 था। इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी बच्चों का नाम। आप देख सकते हैं पूरे 286 पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट हुए हैं और ये वेटिंग लिस्ट में है। जैसे कि आपको पहले बताया था कि टोटल 160 सीट में से 63 सीट्स रिजर्व थे, जो अलग हो गए थे आरटी, डीए और कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा के। तो बचे 97 सीट्स के लिए सर्विस कैटेगरी 1 के रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉटरी हुआ था। तो 97 तक ये प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट है। जो पोस्ट लॉटरी नंबर 98 है वो वेटिंग लिस्ट 1 हो गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हम सर्विस कैटेगरी 2 के लिए लॉटरी कंडक्ट करेंगे। हमारे पास सर्विस कैटेगरी 2 के टोटल 99 रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं। सर्विस कैटेगरी 2 के एप्लीकेंट्स का नाम सीक्वेंस सर्विस कैटेगरी 1 के बाद होगा। तो अभी हमारे पास सर्विस कैटेगरी 1 में ही हमने देखा था 98 के बाद वालों का नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो यहाँ पर भी चूंकि इनका नाम सर्विस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट के बाद आएगा, एज पर द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एडमिशन गाइडलाइन, ये सभी पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट होंगे तो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। अपने सर्विस कैटेगरी में हम इसका कंडक्ट करें सर। अब हम ओके बटन क्लिक करते हैं टू जनरेट पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस नंबर फॉर सर्विस कैटेगरी 2। अब आप देख सकते हैं इसका जो पोस्ट लॉटरी नंबर 1 में जो बच्चा है उसका नाम डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट 190 हो गया। जो पहला कैंडिडेट है सर्विस कैटेगरी 2 में वो ऑटोमेटिकली वेटिंग लिस्ट 190 आ गया, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 189 तक सर्विस कैटेगरी 1 में थे। तो ये उसके बाद नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट 190। इस तरीके से सभी बच्चे वेटिंग लिस्ट में उसी सीक्वेंस में आ जाएंगे सर्विस कैटेगरी 1 के बाद। आप देख सकते हैं टोटल 99 बच्चे, ये जो 99 वाले हैं इसका टोटल वेटिंग लिस्ट आता है 288, इंक्लूडिंग सर्विस कैटेगरी 1 के वेटिंग लिस्ट के बच्चे। अब हमारे पास नेक्स्ट सीक्वेंस है लॉटरी के लिए एससी लॉटरी, मतलब जितने एससी कैंडिडेट से फॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं उनके लिए लॉटरी कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबल एससी कैटेगरी एप्लीकेशन हमारे पास 134 हैं। जैसे मैंने पहले बताया था हमारे यहाँ क्लास 1 में जो 160 सीट हैं उसके लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन ये जो 15% सीट्स हैं, जो 24 होते हैं, ये आरटी के जो प्रोविजनली सेलेक्टेड बच्चे हैं, डीए के जो प्रोविजनली सेलेक्टेड बच्चे हैं और सर्विस कैटेगरी 1 के जो प्रोविजनली सेलेक्टेड बच्चे हैं
और स्पॉन्सरिंग एनसी के जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, इन सभी जो पहले लॉटरी हो चुके हैं और जो रिजर्व सीट है स्पॉन्सरिंग एनसी कोटा के लिए, उनमें जो एससी के बच्चे, एससी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं, उनका नंबर को 24 से माइनस करने के बाद जो शॉर्टफॉल है, जो कमी रह जाएगी 15% रिजर्वेशन के लिए, उनके लिए यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जनरेट होगी। तो एक्चुअली अभी कितने बच्चे स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा से इस कैटेगरी के लिए सेलेक्ट होते हैं वो कंफर्म नहीं, क्योंकि वो वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अभी हम कंडक्ट करते हैं। इसमें जो आएगा, वो जो लिस्ट जनरेट होगा, उसमें से शॉर्टफॉल के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो कंडक्ट करें, हम ओके बटन क्लिक करते हैं इसमें पोस्ट लॉटरी नंबर जनरेट करने के लिए। क्योंकि अभी हमने एडमिशन किया नहीं है, जो एससी के कैंडिडेट हैं, अभी हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक लिस्ट जनरेट होगी जो व्यू ओनली होगा। तो उसे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए जो पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट हुआ है वो भी सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे है। सर्विस कैटेगरी आप देख सकते हैं, पोस्ट लॉटरी नंबर में जो पहला नंबर है वेटिंग लिस्ट 1, वो सर्विस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट हैं, इनके नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है। इस हिसाब से सर्विस कैटेगरी 1 के अंतर्गत नेक्स्ट है जिनका नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है, वेटिंग लिस्ट 2 है। ये जो वेटिंग लिस्ट 1 है, वेटिंग लिस्ट 2 है, ये विद इन एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। यदि हमको को टोटल नंबर ऑफ सीट जो 24 हैं उसमें कोई कमी रह जाती है एज पर रिजर्वेशन, तब इनमें से बच्चों का प्रोविजनली सिलेक्शन किया जाएगा। डाउनलोड करें। अब हम नेक्स्ट आते हैं एससी लॉटरी के लिए। एलिजिबल एसटी कैटेगरी एप्लीकेशंस लिस्ट, ये टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 54। टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एसटी 12 इंक्लूडिंग आरटी, सर्विस कैटेगरी, डीए एंड स्पॉन्सरिंग एजेंसी कोटा। यहाँ पर 7.5% रिजर्वेशन है, जो 4 सेक्शन के लिए 12 होता है। तो यदि पहले जो लिस्ट जनरेट हो चुके हैं उसमें से कैंडिडेट कम पड़ते हैं 12 से, तब इस पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सर आगे बढ़े। अब आप देख सकते हैं प्री लॉटरी सीरियल नंबर 2 जो कैटेगरी सर्विस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है, इनका विद इन एसटी कैटेगरी वेटिंग लिस्ट 1 है। शॉर्टफॉल होने से वेटिंग लिस्ट 1 के कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट 2, ये भी सर्विस कैटेगरी 1 के, नंबर ऑफ ट्रांसफर 3 है, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 वाले कैंडिडेट जिनका वेटिंग लिस्ट में 3 नाम है। नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी नॉन क्रीम लेयर। तो इसके लिए हम लॉटरी कंडक्ट करते हैं। टोटल ओबीसी नॉन क्रीमियर कैटेगरी में हमारे पास 341 रजिस्ट्रेशंस हैं। हम इसके लिए लॉटरी कंडक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, नेम और सर्विस कैटेगरी, इनका भी जो सॉर्टिंग है वो सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे है। तो सर्विस कैटेगरी 1, फिर नंबर ऑफ ट्रांसफर्स। सो अब हम ओबीसी नॉन क्रीमियर के लिए पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट करने जा रहे हैं।
अब देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस आ गया है। सीरियल नंबर 1 जिनका सर्विस कैटेगरी 1 है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र 4 है, तो ये अपने कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट 1 है। यदि जो पहले के लिस्ट हैं जिनका लॉटरी हो चुका है, RTE सर्विस कैटेगरी 1, DA और स्पॉन्सरशिप कोटा, इनमें से जो टोटल OBC हैं उनका नंबर काउंट करा जाएगा, और यदि वहाँ पर जो जितनी सीट रिजर्व हैं उससे कम कैंडिडेट हैं तब इसमें से कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट 1 है पहले उनको, फिर वेटिंग लिस्ट 2 को, फिर वेटिंग लिस्ट 3 को, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, हाँ। अब सर्विस कैटेगरी 3 के लिए हम लॉटरी कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये सब पोस्ट लॉटरी नंबर सीक्वेंस जनरेट करके हम रखेंगे। इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है, ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं कैटेगरी 3 के लिए 218। अब इन 218 कैंडिडेट के लिए पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्री लॉटरी सीरियल नंबर 2 था उनका पोस्ट लॉटरी सीरियल नंबर 1 है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र 3 है। इस तरीके से टोटल 218 बच्चों का वेटिंग लिस्ट जनरेट है। ये सभी वेटिंग लिस्ट में है क्योंकि इनका नाम, इनका जो सीक्वेंस है वो 1, 2 के बाद आता है। हमारे पास वेटिंग सर्विस कैटेगरी 1 में ही वेटिंग लिस्ट है, इसलिए बाकी सब सर्विस कैटेगरी वाले वेटिंग लिस्ट में है। 218 लास्ट में है। अब हम सर्विस कैटेगरी 4 के लिए लॉटरी कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, सबमिशन कोड, नेम, सर्विस कैटेगरी 4, सभी 4 कैटेगरी के हैं, और फिर उनका नंबर ऑफ ट्रांसफ़र के बेसिस पे ये अरेंज है। जी, सर्विस कैटेगरी 4 के जो 69 कैंडिडेट्स हैं सबके लिए पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट हो गया है। ये भी वेटिंग लिस्ट में है, इनका नंबर कैटेगरी 3 के बाद आएगा। आप देख सकते हैं लास्ट वेटिंग लिस्ट जो पोस्ट लॉटरी नंबर 69 है वो वेटिंग लिस्ट 575 है। ये 575 इसलिए क्योंकि इसके पहले के सर्विस कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट इसमें इंक्लूड है 1, 2, 3 के। अब हम सर्विस कैटेगरी 5 के लिए लॉटरी कंडक्ट कर रहे हैं। टोटल फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 360, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफ़र NA क्योंकि ये सर्विस कैटेगरी 5 में है। सर्विस अब हमारे पास सर्विस कैटेगरी 5 के लिए पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस रेडी है। प्री लॉटरी नंबर 194 का पोस्ट लॉटरी नंबर 1 है। ये सर्विस कैटेगरी 5 के हैं, और इनका वेटिंग लिस्ट जो 575 था उसका 576, सर्विस कैटेगरी 4 के लास्ट के बाद इनका पहला नंबर है, वेटिंग लिस्ट 570। अब हमारे पास लास्ट लॉटरी है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एडमिशन है वो ओवर एंड अबव कैटेगरी पे होता है। हमारे पास 4 सेक्शन है।
इन 4 सेक्शन के लिए पर सेक्शन के हिसाब से 2 सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व हैं। इस तरीके से हमारे पास 8 सीट्स हैं। एससी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन इस सर्विस कैटेगरी के बेसिस पे होता है एज पर एडमिशन गाइडलाइन 2020-21-22। आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे जो नाम है उनके पेरेंट्स का सर्विस कैटेगरी 1 है और नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 है। सीरियल नंबर 3 पे जो बच्चे का नाम है उनके सर्विस पेरेंट और सर्विस कैटेगरी 1 है और नंबर ऑफ ट्रांसफर 1 है। तो 2 के बाद 1 नंबर ऑफ ट्रांसफर को रखा गया है। अब हम इसके लिए लॉटरी कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अब आप देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी सीक्वेंस जनरेट हो चुका है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए। जो सीरियल नंबर पोस्ट लॉटरी नंबर 1 है उनका सीरियल प्री लॉटरी नंबर भी 1 था क्योंकि ये विद इन सर्विस कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफर इनका 2 था। लेकिन जो पोस्ट लॉटरी नंबर 2 में जिस बच्चे का नाम है उसका प्री लॉटरी नंबर 3 था क्योंकि इनका नंबर ऑफ ट्रांसफर 1 है। और हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं विद इन सर्विस कैटेगरी नंबर ऑफ ट्रांसफर 2 के बाद 1 और नीचे आते आ रहे हैं हम। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर 0 है, एनए है। तो इस तरीके से नेक्स्ट नाम है, आप देख सकते हैं पहले 8 नाम प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट के लिए है और जो पोस्ट लॉटरी नंबर 9 है वो विद इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट 1 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है। टोटल 164। उसके लिए लॉटरी नहीं है सर, ऐसे नाम है कई बार देखकर बट लॉटरी नहीं है उनके। इसको है कि इसके लिए लॉटरी है। सर देखिए ना ये लॉटरी विद इन लॉटरी में जिनका जिनका लॉटरी होना है उनका सीक्वेंस में आरटी लॉटरी डिफरेंशिएबल एससी इस तरीके से सर्विस कैटेगरी सिंगल गर्ल चाइल्ड। उसके बाद इनके लिए नहीं है सर। हाँ कि एक व्यक्ति का नाम जिस जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है सब जगह डिस्प्ले होगा। ठीक है, तब ये सोचेगा किसी के एक नंबर का नाम आ गया हमारा सर्विस कैटेगरी में और वहाँ हम एससी में वेटिंग में, समझ रहे हैं? तो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है। अभी इस संदर्भ में आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है। एक कैंडिडेट का नाम उसके एलिजिबिलिटी के आधार पे अलग अलग लिस्ट में आ सकता है। जैसे कोई एक सर्विस कैटेगरी 1 का कैंडिडेट है और वह एससी है तो उसका नाम आरटी में भी आ सकता है, सर्विस कैटेगरी 1 में भी आ सकता है और सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी हो सकता है। सभी लिस्ट में उनका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। किसी एक लिस्ट में उनका नाम प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट में हो सकता है और किसी दूसरे लिस्ट में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। इसी तरीके से किसी एक कैंडिडेट का नाम जो वेटिंग लिस्ट में है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हो सकता है दूसरे लिस्ट में जिसके लिए वो एलिजिबल है उसमें उनका नाम प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में हो। तो इस तरीके से एक बच्चे का नाम अलग अलग सर्विस कैटेगरी और अलग अलग लिस्ट में हो सकता है जिसके लिए वो एलिजिबल है। तो ये जो और इस तरीके से आप सभी लिस्ट में अपने बच्चों का नाम सकते हैं। किसी भी
सर्विस कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी लिस्ट में यदि नाम है तो उनका जो सिलेक्शन है वो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से हम आदरणीय महानुभावों, एक सूचना ये है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो ये जो अभी लिस्ट जनरेट हुई है वो 11:30 बजे हमारे विद्यालय वेबसाइट bilaspur.kvs.ac.in में अपलोड कर दी जाएगी। आप अपने बच्चे का नाम और संबंधित व्यक्ति का नाम जो भी आप देखना चाहते हैं 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में विद्यालय इसे वेबसाइट में अपलोड कर देगा। आप उसे वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जिनका नाम प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट में है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में जमा करने हैं विद्यालय में और किस स्लॉट में जमा करने हैं, ये तमाम जानकारियां आपको वेबसाइट पे दी जाएंगी। आप और हम सब जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमारे व्यवहार में बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही है। अतः जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से ही आप उसका पालन करते हुए विद्यालय को अपने समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाएंगे। आपने इस ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आप विटनेस बने। मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कमेटी मेंबर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस माध्यम से मैं ऑनरेबल चेयरमैन विद्यालय प्रबंध समिति श्री आलोक सहाय साहब DRM ACCR को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबकी भागीदारी के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद।